आप भी इस दुनिया से जा रहे हैं। अब्बास और अली के सहारे आप मस्जिद में तशरीफ लाए, मिंबर पे आप तशरीफ फरमा है। ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी खुतबा है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे में बड़ी बातें की और सबसे आखिरी बात आपने कहा, अला अला मन काना कबलकुम। ओ नौजवान, तुझे इंटरनेट से हर चीज़ मिल जाती है, अब अपने महबूब पैगंबर की हदीसें ही निकाल लिया कर। और अब तो अपना मजहब अपना दीन मौलवियों पे ना छोड़। अब तो एक लफ्ज देगा तेरी जबान के सादा तर्जमे में मेरे महबूब पैगंबर का फरमान तेरे सामने आ जाएगा। आयतों को धोखा दिया ही नहीं जा सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आखिरी फरमान है। बुखारी और मुस्लिम में ये आखिरी खिताब है। आपने फरमाया, सुनो, तुमसे पहले यहूदी और ईसाई बर्बाद हो गए। कातलल्लाहुल यहूद वन नसारा, यहूदी भी बर्बाद हो गए, ईसाई भी हलाक हो गए। लानल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह ने उन पे लानत कर दी। लानत क्यों की? इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, क्योंकि वो यहूदी ईसाई अपने पैगंबरों की कब्रों को सजदागाह बना लेते थे। जब उनका कोई पैगंबर फौत होता या अल्लाह का नेक बंदा फौत होता तो वो अल्लाह को छोड़ के उस पैगंबर की कब्र को सजदागाह बना लेते थे। इन्नी अनहाकुम अन हाज़ा, ओ मेरे गुलामों, ओ मेरे उम्मतियों, मैं तुम्हें इस काम से रोक के जा रहा हूं। तुम मेरी कब्र से वो सलूक ना करना जो यहूदी ईसाई अपने पैगंबरों की कब्रों से किया करते थे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वसन युबद। ऐ मेरे अल्लाह, तेरा पैगंबर तुझसे दुआ करता है, अल्लाह तू मेरी कब्र को बुत न बना देना। कहीं ऐसा ना हो लोग मेरी कब्र बनने के बाद तुझे छोड़ के मेरी कब्र की पूजा शुरू कर दे। और नादान इंसान, अगर तेरे महबूब पैगंबर की कब्र की इबादत अल्लाह को छोड़ के नहीं हो सकती तो और कौन है?